नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मॉर्गेज लोन्स के बारे में। तो मॉर्गेज लोन्स क्या होते हैं? जब आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं किसी बैंक के पास और उसके अगेंस्ट में आप लोन लेते हैं, उसे मॉर्गेज लोन कहा जाता है। मॉर्गेज लोन पर्पस क्या होता है? तो आप अपनी किसी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मॉर्गेज लोन ले सकते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन एजुकेशन हो, बिजनेस एक्सपेंशन हो, या डाउन पेमेंट देना चाहते हैं आप किसी प्रॉपर्टी के लिए या ऑटोमोबाइल के लिए, मेडिकल इमरजेंसी हो, मैरिज हो, होम रेनोवेशन हो, या आपने किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई लोन लेके रखा है जिस पे आप बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो आप उस लोन को चुकाने के लिए भी मॉर्गेज लोन का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि मॉर्गेज लोन्स में कोई भी एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आपसे एक अंडरटेकिंग लेता है कि आपको लोन किसके लिए चाहिए, बाद में ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप अपने किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए मॉर्गेज लोन ले सकते हैं। मॉर्गेज लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों, आप इंडिया में कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप कोई भी लोन ले पाएंगे। बट मॉर्गेज लोन के लिए अलग अलग बैंकों का अलग क्राइटेरिया है। कुछ बैंक 18 पे भी देते हैं, कुछ बैंक 21 पे देते हैं, कुछ बैंक 23 पे देते हैं। तो ये बैंक टू बैंक वरी करेगा। आप बाकी बैंकों के वीडियोस देख लें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, आपको समझ आ जाएगा। तो कोई भी इंडिविजुअल जिनकी एज मिनिमम 18 ईयर्स है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, वैलिड इनकम प्रूफ है और उनके पास प्रॉपर्टी है मॉर्गेज करने के लिए, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। मे बी आपका क्वेश्चन होगा कि अगर मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं तो इनकम प्रूफ की क्या रिक्वायरमेंट है? तो दोस्तों, बैंक जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बैंक को अपनी ईएमआई से मतलब है, अपने इंटरेस्ट से मतलब है। तो बैंक ये इंश्योर करेगा कि आपके पास वैलिड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो तभी आप बैंक का ईएमआई पे कर पाएंगे। इसीलिए बैंक जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो बिना इनकम प्रूफ के आपको नहीं देगा, बिना रेगुलर इनकम के आपको ये लोन नहीं मिलेगा। मॉर्गेज लोन डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है केवाईसी। जितने भी बोरोवर या को बोरोवर्स हैं सबका केवाईसी देना होगा। केवाईसी में एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन बिल या वाटर कनेक्शन बिल। उसके अलावा आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ। बट पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। तो मोस्टली आप कोई भी लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपसे पैन कार्ड की डिमांड करेंगे, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाता है और उसी से असेसमेंट की जाती है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की, और बैंक डिसाइड कर पाता है कि आपको लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी तो कोई भी बैंक आपको इजीली लोन देगा, और आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा तो आपको जो है बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाएंगे बैंकों के द्वारा। क्योंकि मोस्टली बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो लिंक्ड हैं आपके क्रेडिट स्कोर से। जैसे ही आपका क्रेडिट स्कोर हाई होता है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है, और आपका क्रेडिट स्कोर नीचे आता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो बाकी बैंकों के भी हम वीडियोस बना चुके हैं, अलग अलग बैंकों के आप वीडियोस जरूर देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा बैंक किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन ले रहा है। उसके बाद में आपको देना होगा इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ जो है वो वेरी करेगा प्रोफेशन टू प्रोफेशन। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा, और अगर आप नॉन सैलरीड हैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज हैं जो वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। उनको एवरेज आउट करके आपकी इनकम निकाल के आपकी एलिजिबिलिटी निकाली जाएगी, और लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी अकाउंट की, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस और सेल्फ अकाउंट दोनों की आपको स्टेटमेंट देनी होगी। उसके बाद में टाइटल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के और अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको मॉर्गेज लोन के लिए। मॉर्गेज लोन क्वांटम या मैक्सिमम लोन अमाउंट, अलग अलग बैंकों का अलग अलग लोन अमाउंट है। कोई बैंक 1 करोड़ देता है, कोई 10 करोड़ देता है, कोई 100 करोड़ भी दे सकता है। बट ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे, आपकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगा। आपकी प्रॉपर्टी की कितनी भी वैल्यू हो सकती है, बट आपको जो लोन मिलेगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी इनकम सोर्स पे। आपकी इनकम पे डिपेंडेंट आपको लोन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 50,000 पर मंथ है, एटलीस्ट आप 25,000 को आप स्पेयर कर दीजिए जो आपकी टेक होम पे रहेगी। बाकी की 25,000 में से आप जितनी ईएमआई दे पाएंगे बैंक उतना ही लोन आपको देगा।
तो ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे, ना कि आपकी प्रॉपर्टी पे। आपको 10 लाख भी मिलता है, 10 करोड़ भी मिल सकता है, बट डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। जितनी आपकी रेगुलर इनकम होगी उतना ही आपको लोन मिलेगा, और जितना आपको लोन मिलेगा उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी भी देनी होगी उसको कवर करने के लिए। मॉर्गेज लोन इंटरेस्ट रेट, तो दोस्तों सभी बैंकों के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है मॉर्गेज लोन्स के लिए। तो हमने ऑलमोस्ट सभी बैंकों के मॉर्गेज लोन्स पे ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को भी देख लें ताकि आप कंपेयर कर पाएं कि कौन से बैंक का सबसे बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसको देख के आप लोन अप्लाई करें और उसी बैंक से लें जो आपको बेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। मॉर्गेज लोन रिपेमेंट पीरियड, दोस्तों मॉर्गेज लोन लोग इसलिए भी प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सनल लोन, क्योंकि इसमें जो रिपेमेंट पीरियड है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा लोन को रिपे करने के लिए। कुछ बैंकों में 84 मंथ्स भी है, कुछ बैंकों में 120 मंथ्स भी है। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा, और मे भी कुछ बैंक 144 मंथ्स तक भी आपको देते हैं। तो ये वेरी करेगा बैंक टू बैंक। तो आप सभी बैंकों के रेट्स चेक कर सकते हैं, रिपेमेंट पीरियड चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी पे ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियोस भी देख लें। मॉर्गेज लोन सिक्योरिटी, तो मॉर्गेज लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक्स क्या करते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाता है। आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। बट बैंक्स जो हैं मॉर्गेज लोन के लिए हमेशा प्रॉपर्टी जो है वो रेजिडेंशियल और या कमर्शियल प्रॉपर्टी ही मॉर्गेज की जाती है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको जब भी मॉर्गेज लोन लेना है आप ये इंश्योर कर लें कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एग्री प्रॉपर्टी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मॉर्गेज लोन चार्जेस, तो मॉर्गेज लोन्स के लिए आपको बहुत तरह के अलग अलग चार्जेस भरने पड़ सकते हैं। सबसे पहले है प्रोसेसिंग फीस, जो कि डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक वेरी करता है। हर बैंक की अलग प्रोसेसिंग फीस है। कुछ बैंक 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट भी लेते हैं, कुछ बैंक 1% ऑफ द लोन अमाउंट भी लेते हैं। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। सभी बैंकों का अलग अलग प्रोसेसिंग फीस लेने का तरीका है। उसके बाद में है वैल्यूएशन चार्जेस। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू जो है वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो बैंक का एक अप्रूव्ड वैल्यूअर है वही डिसाइड करेगा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, और उसकी जो फीस होगी वो बेयर करनी पड़ेगी कस्टमर को। नेक्स्ट है लीगल ओपिनियन चार्जेस। बैंक का जो पैनल लॉयर है आपकी प्रॉपर्टी पे लीगल ओपिनियन देगा, और उसकी भी अलग से फी होती है और वो भी कस्टमर को ही बेयर करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको स्टैंप ड्यूटी भी देनी पड़ सकती है, जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर आपकी स्टेट में कोई स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो आपको भरनी पड़ सकती है, और उसमें आपको किसी तरह की कोई भी छूट नहीं मिलती, क्योंकि वो ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट को जाती है और गवर्नमेंट आपको कोई भी वेवर इसमें नहीं देती है। बट प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं उन पे बहुत बार वेवर चल रहा होता है, और बैंक कई बार जो 100% प्रोसेसिंग चार्जेस वेवर कर देते हैं। आप हमारे चैनल के साथ टच में रहें तो हम यूजुअली इन्फॉर्म करते रहते हैं। जब भी बैंकों का वेवर होता है हम नोटिफिकेशन दे देते हैं कि कौन से बैंक का वेवर कब चल रहा है। तो दोस्तों ये था मॉर्गेज लोन। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।